हेलो एवरीवन, मैं सुरभि आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैथ्स विल पर। सो गाइस, कल हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम पर बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को कर लिया था। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कौन से थे? जब हमें इंफॉर्मेशन दी हुई थी, हमें पता था एचसीएफ और एलसीएम कौन सा है और हमें फाइंड आउट करना था कुछ पर्टिकुलर चीज़ें, जैसे कि हमें नंबर्स का सम या कोई दूसरा नंबर या कुछ भी, जो भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिसिंग थी। लेकिन आज मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आई हूं जो स्टेटमेंट पर बेस्ड है। स्टेटमेंट यानी कि अब आपको स्टेटमेंट पढ़कर ये समझना है कि आपको एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। आपको एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, तो उसी पर एक क्वेश्चन है। ये ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या किया है, मैंने एचसीएफ और एलसीएम पर क्वेश्चन बायरफिकेट कर दिए हैं, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने अपना थोड़ा सा काम बढ़ा दिया। अब मैंने एक की जगह दो क्लास में बायरफिकेशन की है यहाँ पे। अब हम पहले एलसीएम पर बेस क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए कि एलसीएम पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एचसीएफ पर हम कल करेंगे। ओके, सो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। देखो, ये क्वेश्चन है आपके सामने, लेकिन इसमें ना अगर मैं कहूं कि कुछ ऐसा क्वेश्चन भी इंडिकेशन देता है जिससे आपको पता चल जाए कि आपको क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ, तो वो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा हिंट बता देती हूँ जिसे आप दिमाग में रखिएगा। देखो, एलसीएम, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है? तो इसको हिंदी में ये कहते हैं लघुत्तम समापवर्तय। तो लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। तो जब भी आपके क्वेश्चन में आपको लीस्ट, मिनिमम, सबसे छोटा, सबसे छोटी संख्या, ऐसा कुछ मिल जाए, ठीक है, शॉर्टेस्ट, तो आपको क्या निकालना होता है? एलसीएम। लेकिन ये जो हिंट है, ये जो ट्रिक है, ट्रिक कभी भी 100% वो नहीं होती है। ट्रिक हमेशा कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं दिक्कत दे जाती है। तो वैसे भी क्वेश्चन मैंने रखे हैं, लेकिन ये ट्रिक 99% तक आपकी वैलिड है, काम आएगी। दूसरी चीज कि अगर कभी ये वाली ट्रिक फॉल हो जाए जहां पर आपको लीस्ट, सबसे छोटी, ये देखने के बाद भी आपको क्वेश्चन समझ ना आए, तो आप दूसरी चीज क्या देखेंगे? आपका क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी, एलसीएम क्या कहता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल यानी कि गुणज। तो गुणज क्या होता है? गुणज हमेशा भाग जाता है, गुणज हमेशा डिवाइड होता है, मल्टीपल हमेशा डिवाइड होता है। तो आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा? डिवाइडेड बाय, कि वो जो आपको नंबर निकालना है वो क्या है? वो डिवाइडेड बाय, वो डिवाइड होना चाहिए, वो भाग देना होगा हमें उसे। समझ में आई बात? तो इसका मतलब जब भी आपसे क्वेश्चन ये कहे कि हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जिसे हम अपने गिवन नंबर से भाग दें, तो ऑफ कोर्स सी बात है, हमें मल्टीपल ही निकालना पड़ेगा, हमें गुणज ही निकालना पड़ेगा। तो ये वही कहानी है। तो ये दो चीजें अपने दिमाग में बिठा लो। कभी भी एलसीएम और एचसीएफ वाला क्वेश्चन गलत नहीं निकाल के आओगे। कभी ऐसा नहीं करोगे कि एचसीएफ की जगह एलसीएम निकाल दिया या एलसीएम की जगह एचसीएफ निकाल दिया। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर। विच लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8, 12, 16, यानी कि सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में दो शेष बचता है, यानी कि दो रिमाइंडर बचता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है? हमें ऐसा नंबर निकालना है, देखो ध्यान से, अगर शेषफल बच रहा है तो हमारा जो वो गुणज आएगा, वो गुणज में हमें दो ऐड करना पड़ेगा, दो का योग करना पड़ेगा। क्यों? आप खुद बताओ। अगर मैं कोई नंबर लूं, सपोज करो मैंने एक नंबर लिया जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि 4 का मल्टीपल है, सपोज 24। तो मैंने कहा कि एक नंबर है कोई भी जो 4 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ये 24 है। मैंने कहा लेकिन इसमें मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जहां पर हमें शेषफल 2 मिल जाए। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप इस 24 को जब 4 से आपने भाग दिया तो आपने देखा यहाँ शेषफल कुछ भी नहीं बचा, यहाँ शेषफल आपका 0 बचा है। लेकिन अगर 2 बचना चाहिए शेषफल, तो हमें यहाँ पर भी 2 ऐड करना पड़ेगा इसमें, है ना? तो हम यहाँ पे इसको क्या बना देंगे? 26। और जब हम 26 को 4 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो अगर हम यहां से निकालें कि ये सारे नंबर्स का जो एक मल्टीपल ऐसा
जो प्रॉपर, जो इन सब से डिवाइड हो जाए, जो इन सब से विभाज्य हो, तो उसके बाद हमें क्या कह रहे हैं कि 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो वो गुणज आएगा, जो वो एलसीएम आएगा, उसमें हम 2 जोड़ देंगे, यही कह रहा है। तो चलिए फिर निकालते हैं अपना एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, 4, 6, 8, 12 और 16 का। भाई सबको आता है ये, आप सब जानते हैं इसका आंसर, ये बहुत ही इजी है। देखो 4, 6, 8, 12 और 16, जब हमने इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम, तो क्या आया, पहले 2 से भाग दिया तो ये आया 2, ये आया 3, ये आया 4, ये आया 6 और ये आ गया 8। अच्छा एक बात बताओ, मैंने इसी मेथड से आप लोगों को HCF निकालना भी सिखाया था, तो आप क्या मुझे यहाँ पे बता सकते हो कि यहाँ पे इसका HCF क्या होगा, 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 से ये सारे नंबर एक बार में विभाजित हो गए। लेकिन यहाँ पे अगर हम अब की बार जब अगर हम 2 से भाग देंगे तो कुछ नंबर ऐसे हैं जो विभाजित नहीं होंगे, बेशक वो एक ही क्यों ना हो। आ गया ना ये 3 जो 2 से विभाजित नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारा HCF यहीं रुक गया, तो वो क्या हो गया, 2। अब आते हैं इसके आगे एलसीएम फाइंड आउट करने पर। तो 2 करा, 1, 2, 2, 3, ये 3 आएगा और ये 4। अब फिर से 2 से भाग देंगे तो ये आ गया 1, 1, 3, 3 और 2। फिर से 2 से भाग दिया, फिर ये आ गया 1, 3, 1, 3 और 1। भाई जब तक 3 भाग नहीं जाएगा तब तक हम उसको लिखते रहेंगे। फिर हमने इसे 3 से भाग दिया तो अब हमारे पास सारे 1, 1, 1 और 1 आ गए, ठीक है। तो हमारा यहाँ से एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम हमारा आ गया 2, 2, 2, 2 यानी कि 16 और 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 क्या होता है, 48। तो ये हमारा एलसीएम है, मतलब कि ऐसा नंबर है जो नंबर ये सारे नंबर्स 4, 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जिसमें शेष 2 बच जाए, जिसमें रिमाइंडर 2 बच जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इसे 48 प्लस 2 करेंगे और हमारा आंसर क्या आएगा, 50, और यही हमारा आंसर है। ध्यान रखना एग्जामिनर 48 और 50 दोनों देगा ऑप्शंस में, कंफ्यूज नहीं होना है, और यहां तक कि 46 भी देगा। तो आपको पता होना चाहिए, आपने अगर अपने शेषफल बचाना है तो आपका डिविडेंड, आपका जो भाज्य है वो बड़ा होना चाहिए। तो उसे बड़ा कैसे करेंगे, कुछ ऐड करके। ये बात आ गई समझ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 15 एंड 20। अब यहां पर आपकी वो वाली ट्रिक फेल हो गई जहां पे मैंने आपसे कहा था एलसीएम यानी कि सबसे छोटा, यानी कि लीस्ट, लेकिन यहां तो ग्रेटेस्ट आ गया। ग्रेटेस्ट का मतलब तो सबसे बड़ा होता है। अब यहाँ क्या क्या काम आएगा, यहाँ काम आएगा डिविजिबल बाय। हमें यहाँ पे फिर से देखो डिविजिबल बाय, जो भाग चला जाए 10, 15 और 20 से, तो हमें यहाँ पे मल्टीपल ही निकालना है, गुणज ही निकालना है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। आई बात समझ। तो ये जो चीज है इसमें जरूर फोकस रखिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अब आप क्या करेंगे, आपसे क्या बोला है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 10, 15 और 20 से। यार एक चीज देखो, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता कौन सा है, 9, 9, 9 और 9। ये मैं दोनों तरीके से सिखाऊंगी ये वाला क्वेश्चन। एक आपका ट्रेडिशनल मेथड, जो आपका अगर आपको ऑप्शंस ना गिवन हो तब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, और ऑप्शन से भी सॉल्व करना सिखाऊंगी। पहले ऑप्शन से सॉल्व करना सिखा दूं, ज्यादा आसान है, और आप लोग, मुझे पता है आप लोग वही सीखेंगे। काम चोर और आलस भर भर के भरा हुआ है, पर चलो ठीक है, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है ना। तो चलो फिर देखो, 10, 15 और 20 से विभाज्य होना चाहिए। अगर किसी नंबर को 10 या 20 से विभाज्य होना है तो उसका इकाई अंक आपका 0 आना चाहिए। भाई इकाई अंक आप सब लोग कर चुके हैं, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट मैं आप लोगों को ऑलरेडी बहुत डिटेल में करवा चुकी हूँ। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो अभी जुड़ा है हमारे साथ, तो प्लीज पीछे की क्लासेस आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी है। प्लेलिस्ट का नाम है DSSB,
ठीक है, पेपर 1। तो आप उस पे जाइए और वहां से आप अपनी पहली क्लास से लेके अभी तक की सारी क्लास देख लीजिए। एडवांस मैथ्स के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और ये सारी ना एक्चुअली ट्रिक्स ही बन जाते हैं। अब देखो यूनिट डिजिट आपने तब पढ़ा है कंसेप्ट की तरह, लेकिन आज वो आपके काम आ रहा है एक ट्रिक की तरह। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ओके। इसीलिए टीचर ये कोर्स डिजाइन इसी तरीके से करता है कि सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट, रिमाइंडर ये सब सिखा दे, ताकि आपको एचसीएफ एलसीएम में प्रॉब्लम ना आए। तो अब आप देखो यहां से ध्यान से कि क्या कह रहे हैं वो, कि अगर 10 20 से विभाज्य होना है किसी नंबर को, तो उसके यूनिट डिजिट पे 0 आना चाहिए, तभी तो ये इसको विभाजित कर पाएंगे। अच्छा 10 से तो हो गया, अगर 20 से विभाज्य होना है तो उसके टेंस प्लेस पर, भाई एक बात बताओ, ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं 50 को मैं 20 से विभाजित करूं तो ये 0 तो कट जाएगा, लेकिन 5 से तो 2 विभाज्य नहीं होगा ना। तो इसके लिए हमें टेंस प्लेस पे, अगर चलो ये 250 होता तब भी नहीं होता, 1250 होता तब भी ये 20 से विभाज्य नहीं होता। क्यों? लेकिन अगर जैसे ही एक इवन नंबर बन जाता तब ये 2 से विभाजित हो जाता। तो इसका मतलब वंस प्लेस पे तो 0 हो ही हो, आपके टेंस प्लेस पर भी, आपके टेंस प्लेस पर भी इवन नंबर हो, सम संख्या हो। तो यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर 0 तो है लेकिन इवन नंबर नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन कैंसिल हो गया। यहाँ पर तो ना 0 है ही नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे जहां पर क्या है, 0 भी है और इवन नंबर भी है। इतनी सी बात समझ में आ गई, 0 भी है और इवन नंबर भी है। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? अब आपके पास तीसरी क्या बात है कि वो 15 से भी विभाज्य होना चाहिए। तो अब 15 से विभाजित होने के लिए क्या कंडीशन होती है? भाई 15 से अगर विभाजित होना है तो 5 और 3 से विभाजित होना पड़ेगा। अब देखो ये कंसेप्ट हम डिविजिबिलिटी रूल्स में कर चुके हैं, है ना, और ये वो डिविजिबिलिटी रूल्स उस वक्त कंसेप्ट था, लेकिन अब ट्रिक बन गया, ठीक है। तो अगर कोई नंबर 10 और 20 से विभाजित हो रहा है तो 5 से तो हो ही जाएगा, लेकिन 3 से विभाजित होने के लिए क्या होता है कि अंकों के जो संख्याएं हैं उनका योग, किसी संख्या के अंकों का योग, यानी कि सम ऑफ द डिजिट्स। तो आप सम ऑफ द डिजिट्स लगाइए, 9 9 क्या आया, 18 18 प्लस 8 27, सॉरी 27 नहीं 26। तो ये तो विभाजित नहीं हो सकता, तो आपका एक ही ऑप्शन बच गया। इसके अलावा क्या कर सकते थे भाई, इतना देख लिया, इसके बाद सीधा 9960 को 15 से डिवाइड करके देख लो, पूरा डिवाइड हो गया, तो आपका आंसर यही है। आ गया समझ? ये ट्रिक समझ में आई? क्या किया भाई, अगर 10 से विभाजित होना है और 20 से विभाजित होना है तो इकाई अंक आपका 0 होना चाहिए, तभी तो विभाजित होगा, 0 और 0 कट जाएंगे। लेकिन अगर 20 से विभाजित होना है तो आपका दहाई अंक, टेंस प्लेस जो है वो इवन होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। और अगर 15 से विभाजित होना है तो उसे 3 से भी होना पड़ेगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ और चेक करो, आपको मैं सब सिखा चुकी हूं, ओके। चलिए फिर ये समझ में आ गया। अब आते हैं अपने कन्वेंशनल मेथड यानी कि ट्रेडिशनल मेथड पे। ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है, हमारे पास थोड़ी जगह कम है तो वैसे हटा रही हूं, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है, देखो ध्यान से, सबसे बड़ा नंबर ये 999 है, ओके। तो ये सबसे बड़ा नंबर है आपके पास 4 डिजिट का, हमसे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट की बात हुई है तो 4 डिजिट सबसे बड़ा नंबर तो यही है। अब क्या बोला है, डिविजिबल बाय, यानी कि 10 15 और 20 से डिविजिबल बाय, तो उसका एलसीएम निकालेंगे पहले तो हम। तो एलसीएम क्या होगा, 10 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले 5 से जाएगा, ये विभाजित होगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 3 4। अब ये 3 से काट दूं तो ये आ जाएगा 2 1 4, फिर 2 और फिर 2, 1 1 2, और फिर जब हमने इसे दोबारा 2 से विभाजित किया तो आ गया 1 1 और 1। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, क्या आंसर आया आपके पास, 60। एलसीएम क्या आया आपके पास, 60। अब आपको क्या करना है, 60 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इसके पास पहुंचे। ये मैं आपको क्यों सिखा रही हूं, क्योंकि आपके आगे क्वेश्चंस में ये काम आएगा। 60 को आपको, देखो इसके भी 2 तरीके हैं, या तो आप सीधा सीधा 60 को यहां से विभाजित करो,
ठीक है, ये क्या आएगा 90, 90 भी नहीं आएगा यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा 60 से ही जाएगा। चलो ठीक है, मैं इसको नेगेटिव रिमाइंडर में लेके जा रही थी। 60 1 से जाएगा तो ये 60 आया, ये 9, ये 3 आ गया। अब इसके बाद अब क्या हुआ, अब यहाँ पर ये बच गया 390, अब यहाँ पे फिर से 9 आ जाएगा, किस पे जाएगा 6 पे, 360, ये क्या बच गया 9, और ये क्या बचा 3। ठीक है, अब फिर से ये आ गया यहाँ पे, फिर से इसे मैंने 360 पे भेजा तो ये क्या बचा 9, और ये क्या बच गया 3। आपके पास आ गया आंसर 39। क्या आंसर आया आपके पास 39, जो आपका रिमाइंडर बच रहा है। यानी कि अगर मैं इस रिमाइंडर को इसमें से घटा दूं, अगर मैं इस रिमाइंडर को इसमें से घटा दूं तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैंने 9 9 इधर लिख लो, 9 9 9 और 9 में से 39 घटा दिया तो क्या आंसर आया 0699। क्या यही आंसर आपका नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन कभी कभी ना हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता, तब हम क्या करते हैं, तब हम इसमें मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं। वो हम अभी देखेंगे कैसे आएगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? इतनी सी बात क्लियर है कि हमने क्या किया, हमने एलसीएम निकाला और फिर हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर है, जो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, उससे भाग दे दिया। तो जैसे ही हमने उसे भाग दिया तो हमारे पास कुछ शेषफल आया। भाई हमने क्या बोला है कि वो डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि गुणज होना चाहिए, तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसे हमें हटाना पड़ेगा, वो हमारे पास ज्यादा है। तो हमने जैसे ही हटाया हमारे पास आंसर आ गया 9960। समझ में आया? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये देखो, द नंबर नियरेस्ट टू 10,000, 10,000 के निकटतम वे कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य है। फिर से समझ लीजिए, डिविजिबल बाय लिखा है, विभाज्य लिखा है, या लीस्ट हाईएस्ट कुछ नहीं लिखा, या सबसे छोटा सबसे बड़ा कोई नंबर नहीं लिखा, लेकिन यहाँ विभाज्य लिखा है, डिविजिबल बाय लिखा है। तो इसका मतलब हमें मल्टीपल ही निकालना है, गुणज ही निकालना है। तो गुणज कहाँ निकलता है? एलसीएम में। ठीक है, तो अब क्या बोला है कि वही वाली क्वेश्चन है ये कि 3, 4, 5, 6 और 7 और 8 सबसे डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे डिविजिबल हो तो उसके लिए एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें एलसीएम निकाला, हमने एलसीएम क्या आया 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, जब हमने इसको 3 से भाग दिया तो ये आया 1, ये 4, ये 5, ये 2, ये 7 और ये 8। फिर अब मैंने इसे 5 से भाग दे दूं ताकि हमारा एक और नंबर खत्म हो जाए। 4, 1, 2, 7 और 8। 7 से दे दूं अब 4, 1, 2, 1 और 8। अब सीधा 2 से अगर दिया जाए तो यहाँ पे क्या आएगा 1, 2, 1, 1, 1 और 4। फिर 2 से भाग दिया 1, 1, 1, 1, 1 और 2। फिर 2 से भाग दिया तो ये हमारे पास आंसर सब सारे 1, 1, 1, 1 हो गए। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया? ध्यान से देखो, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम क्या आएगा 840, यानी कि 840। कैसे? 5 दूनी 10, इस 10 को आप बाहर निकाल के रख लो, इस 10 को बाकी करो। 7 3 जा 21, 21 4 जा 84 और 84 इंटू 10 840। ये बात समझ में आ गई? इतनी सी बात क्लियर है। अब एलसीएम, एलसीएम तो चलो आ गया, अब क्या करेंगे आप? एलसीएम आ गया, अब इसके बाद आपको लेकिन 10,000 के आसपास की संख्या चाहिए। तो 10,000 के जो आसपास की संख्या है आप उसे कैसे निकालेंगे? क्या तरीका है आपके पास? आपको एक चीज पता है, देखो यहां से आप क्या करेंगे, या तो आप वो वाला काम कीजिए, 10,000 को 840 से भाग दे दो। ठीक है, क्या आएगा आंसर? ये एक बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा, समझ के देखना, ये एक बहुत बड़ा मेथड है। आपको डिवाइड करने में इतना टाइम लग जाएगा क्योंकि आपको 84 की टेबल नहीं आती है। 60 से भाग देना था जब आपको पिछले क्वेश्चन में,
जब आपको यहाँ पे 60 से भाग देना था, आपको 60 की कम से कम 6 की टेबल तो पता थी, उसके आगे 0 ही तो जोड़ना था। भाई आपको पता था 399 है तो 360 इसके सबसे पास होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको 84 की टेबल ही नहीं आती है। तो इसके लिए क्या मेथड है, देखो ध्यान से। आपको ये पता है 84 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 8400 आ जाएगा। ये कुछ 10,000 के पास है कि नहीं? ठीक है। अब आप देखो ये 10 आ गया, या आप इसको अब आपको ये करना है 11 से मल्टीप्लाई करके देखो। 11 की ट्रिक मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, अपने चैनल पे मैंने शॉर्ट्स में भी बता रखी है, जिसने नहीं देखी है वो देख लो। बाकी मैं यहाँ भी सिखा रही हूँ। देखो जब भी हम किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से गुणनफल करते हैं, तो कैसे होता है 840 और फिर 840 ऐसे लिख लो। तो ये 4, ये 0, ये 4, ये 12, ये क्या आया 9। ये आपका आंसर आ गया 9240। आपका आंसर यहाँ ऑप्शन में है, लेकिन आपको क्या चेक करना है, आपको नियरेस्ट चेक करना है। नियरेस्ट का क्या मतलब है? नियरेस्ट का ये मतलब है कि 10,000 के पास कौन सी और संख्या, सबसे पास कौन सी संख्या है। भाई आपने 11 से देखा तो 11 से तो आपको मिल गया आंसर। अब आपको 12 से भी देखना पड़ेगा, तो 12 से आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने की बजाय, ये 11 तो है ही, आप इसमें 840 जोड़ सकते हो। तो आपको क्या आंसर आएगा 080100। आपका आंसर आ गया 10080। ठीक है। अब ये भी ऑप्शन में है। आप कैसे जज करोगे कि कौन सा नंबर पास है? यार ध्यान से देखो, 10,000 के और इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 10,000 और 1080 के, सॉरी 10,080 के बीच में कितना डिफरेंस है? 80 का। और 10,000 और ये 9240 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 760 का। डिफरेंस क्या है? दूरी तो होती है। तो कौन सा पास है? एक ये 10,080 यही पास है ना। तो आपका आंसर ये होगा। ये दोनों ऑप्शन इसीलिए देता है एग्जामिनर, ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर ना हो और यहाँ पे गलती होने के चांस बढ़ जाए। आई बात समझ? लेकिन आप लोग गलती नहीं करेंगे, आई नो। अब आप समझ चुके हैं, अब आप गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, फिर से डिवाइडेड बाय और लीस्ट नंबर यहाँ दोनों है। तो आपका यहाँ पे आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे कैच क्या है, अब तक हमारे पास रिमाइंडर 1 आता था। भाई सीधी बात है, हमें क्या बोला कि रिमाइंडर हर केस में 2 बच जाए। तो अगर 2 बच रहा था तो हम क्या कर रहे थे, हम सिंपल एलसीएम निकालते थे और उसमें 2 ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि इनको अलग अलग विभाजित करें। मतलब हमें क्या, हमें एक ऐसा नंबर n फाइंड आउट करना है जब हम उसे 18 से भाग दें तो हमारे पास शेषफल क्या है 5। जब हम इसी n को 27 से भाग दें तो हमारे पास शेषफल क्या है 14। और जब हम इसी n को 36 से भाग दें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या है 23। अब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है। अब ये अपने आप में एक बड़ा कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। देखो ध्यान से, जब आपको अलग अलग रिमाइंडर्स फाइंड आउट करने होते हैं और आपके पास रिमाइंडर गिवन भी हो, तब आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? आप रिमाइंडर और डिवाइजर के बीच का कॉमन डिफरेंस देखो क्या है। 13, 18 माइनस 5, 13 आ गया। भाई 18 में से 5 गए, 13 बचे। अब 27 में से 14 गए, फिर 13 बच गया। 36 में से 23 गया, फिर 13 बच गया। तो इस 13 का यहाँ एक रोल है। वो रोल क्या है अभी देखते हैं। सबसे पहले तो लीस्ट नंबर और डिवाइडेड बाय की बात हो रही थी, तो इसका मतलब यहाँ क्या बात हो रहा है, यहाँ पे फिर से हमें एलसीएम तो निकालना ही है। तो हम सबसे पहले तो एलसीएम निकालेंगे। 18, 27 और 36 का जब हमने एलसीएम निकाला, भाई मैं एलसीएम सबको एक एक निकाल के दिखा रही हूँ। ऑल्दो जैसे जैसे आप एलसीएम निकालते जाते हैं आपको कुछ चीजें क्लियर होती जाती है। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने जब यहाँ पर एलसीएम निकाला था, हमें दिख गया था यहाँ 4 बच रहे हैं। 2 और 4 जब होते हैं तो आखिर में 4 ही आता है। ऐसे ही अगर 8 होता तो हमें यहाँ पे एक और 2 कैसे डिवाइड करके देखना पड़ता, तो हमारे पास एलसीएम में एक और 2 जुड़ जाता। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको सॉल्व करने से समझ में आएंगी। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बेसिकली प्रैक्टिस है।
ठीक है, तो इसलिए मैं आपको चीजों को इजीली आराम से सॉल्व करके दिखा रही हूं, आप भी प्लीज सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों को एक बारी में विभाजित कर देगा, भाई 9 है कि नहीं, तो वो क्या आएगा 3, 2, 3 और 4। प्राइम फैक्टर से करना जरूरी नहीं है, ठीक है, अगर कोई ऐसा नंबर दिख रहा है आपको जो एक बारी में तीनों को डिवाइड कर रहा है तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे अब क्या आएगा, 3 से दोबारा भाग दिया तो ये 2, 1 और 4, आपको पता है 4 है, एक बार 2, 1 2 से ये जाएगा और दूसरे 2 से ये जाएगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास एलसीएम, है ना, और लास्ट में आ गया 1 1 और 1, ठीक है। अब आपको एलसीएम बताना है, तो एलसीएम क्या है आपके पास, भाई 3 2 6, 6 2 12 और 12 9 108, तो आपका एलसीएम क्या आ गया 108, 108 आ गया। अब आपको एलसीएम जो आपका 108 आया है उसमें से ये जो कॉमन डिफरेंस है 13, इसे घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा 95, समझे। और आप बेशक इसे चेक कर सकते हो, जब आप 95 को 18 से भाग देंगे आपका रिमाइंडर बचेगा 5, जब आप 95 को 27 से भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 14, और जब आप 95 को 36 से भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 23। आई बात समझ में, ये चीजें समझ में आ रही है भाई। इसको अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूं कि ऐसा क्यों होता है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है, लेकिन आपको मैंने करना सिखा दिया कि होता कैसे है। ओके, तो आपका आंसर मिल गया और आंसर है आपका ए पार्ट 95। ओके, याद रहेगा कॉमन डिफरेंस है तो हम यहां पर भी डिफरेंस ही निकालेंगे। ओके, अब आते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आपके पेपर में, बहुत सारे पेपर में पूछा जाता है और ये फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ना इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसमें क्या है, इसमें ना कहीं दिया ही नहीं हुआ, ना यहाँ पे डिवाइडेड बाय दिया हुआ, ना यहाँ पे लीस्ट दिया हुआ, तो यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं हुआ। इसको बस याद करना पड़ता है एक तरीके से कि रेगुलर इंटरवल्स पे कोई चीज हो रही है तो अब एक साथ कब होगी। तो भाई एक चीज देखो, एक बार एक चीज हुई, उसके बाद कुछ 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 दूरी पर हुई, तो आगे जाके किसी बड़े डिस्टेंस को कवर करके तो मिलेंगी, एक बड़े टाइम को कंज्यूम करके ही तो आगे मिलेंगी चीजें। तो ये यहाँ पे वही चीज होती है। तो इसके अंदर आपके क्वेश्चन है, कभी बेल्स वाले आते हैं, कभी रेड लाइट वाले आते हैं कि 2 लाइट्स है, 3 लाइट लगी हुई है, वो अब एक बारी में कब एक साथ रेड होंगी, ठीक है। कुछ आते हैं रनर्स वाले, जिसमें कि वो दौड़ते हैं एक ही जगह से, ABC है, वो दौड़ना शुरू किया उन्होंने सर्कुलर पाथ पे, उसकी स्पीड इतनी है, उसकी स्पीड इतनी है, या वो उतने टाइम में कवर करता है। तो आपको ये बताना है कि कब आपका वो तीनों साथ में मिलेंगे। ये जब ऐसे क्वेश्चन आए, इन सब का एक चीज देखो, इन सब का बेस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एलसीएम ही निकालना है, ये चीज ध्यान में रखना। ओके, तो अगर आप इसमें यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं भाई, आपको क्या पूछा है कि 3 घंटियां हैं जो एक साथ बजती हैं 11 बजे, उसके बाद वो 20, 30 और 40 मिनट के अंतराल पर बजती है, नियमित अंतराल है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, पॉइंट बिल्कुल 20 मिनट होने पर ही बजेंगी। तो वे समय कौन सा आएगा जब वो तीनों एक साथ फिर से बजेंगे। अब ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो अब आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 20, 30 और 40 का। क्या निकालेंगे आप, एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, 120 मिनट्स, ठीक है। इसका आंसर डायरेक्ट निकाल के बता रही हूं मैं, और उसका रीजन है कि अब आपको आना चाहिए, आप हर बार टेबल बना के सॉल्व नहीं करेंगे, आपको देखना आना चाहिए। भाई 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 12। तो अगर 20, 30 और 40 है तो एलसीएम क्या आएगा, 120। तो अगर 11 बजे एक बार घंटी बजी थी, तो अब उसके बाद 120 मिनट बाद वो दोबारा साथ में बजेंगी, तो 120 मिनट कब पूरे होंगे भाई, 120 मिनट का क्या मतलब है, 2 घंटे, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 120 मिनट के 2 घंटे हो गए। तो अब 11 बजे के बाद 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद क्या टाइम हो रहा होगा, 1 बज रहा होगा, तो आपका आंसर आ गया 1। समझ में आया। आज की क्लास समझ में आनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन के मैंने आपको सारे बताए, रनर वाला, रेड लाइट वाला, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। यहाँ पे आपके कंफ्यूज होने के चांसेस थे, एचसीएफ में भी एक ऐसा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इन दोनों को अलग अलग किया, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखो, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही था। अब आपको प्रॉपर सॉल्व करना था, आपको बताना था निकटतम, तो
तो आपका पहला आंसर तो बेशक 9240 आ रहा था, लेकिन आंसर सही आपका 10,080 था। ठीक है, तो ये चीज समझ लिया आपने। यहाँ पे आपने ये सीखा कि आपको अगर बड़े नंबर के पास जाना होता है तो आप कैसे जाते हैं, आप डिवाइड करके जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपने सिंपल चीज सीखी कि अगर रिमाइंडर बचना चाहिए तो हम क्या करते हैं, अगर एक रिमाइंडर है सिर्फ तो हम कुछ नहीं, हम एलसीएम में अपना रिमाइंडर ऐड कर देते हैं। आई होप आप सभी को आज की क्लास काफी अच्छी लगी हो, कुछ बहुत सारी नई चीजें आपने सीखी होंगी और आपको ये नोट्स भी चाहिए होंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे गिवन है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और यहाँ पर आपका नाम भी मैंने लिखा हुआ है मैथ्स विल बाय सुरभि, आप सर्च कर सकते हैं, आपको वहां पे ज्वाइन कीजिए और पोक कीजिए कि मैम हमें अपनी पीडीएफ चाहिए। जैसे ही आप पोक करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन पोक आपको करना पड़ेगा। ओके, मैं आपका वेट कर रही हूँ, आपके कमेंट्स का, आपके टेलीग्राम पे मैसेज का, आपके टेलीग्राम पे ज्वाइन करने का, आपके सब्सक्रिप्शंस का। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियोस को, ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूं, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करते रहिए ताकि इनकेस अगर किसी को नीड हो, किसी को इन कंसेप्ट्स को बिल्कुल बेस से समझना हो, तो वो यहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकता है। तो मिलते हैं कल सेम टाइम पे विद एचसीएफ के अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस लेकर आऊंगी मैं कल की क्लास में। ओके, बाय, गुड नाइट।